सभी को सलाम से मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे मरकुस की अंजील, उसका 1 अध्याय 35 आयत से लेके 39 आयत तक। मरकुस की अंजील, उसका 1 अध्याय 35 आयत से लेके 39 आयत तक। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है 35 आयत में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। मतलब भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाके ज़्यादा प्रार्थना करते थे, तो हमें भी एकांत में जाके ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जब जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए जाने वाले थे, उस दिन भी उन्होंने अपने चेलों से एक पत्थर फेंकने की दूरी तक गए और वहाँ पर जाके वो प्रार्थना करने लगे। और ऐसा 3 बार उन्होंने किया और 3 बार में ही चेलों को सोते हुए पाया। तो बार बार आके प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर भी वो जो चेले थे वो शैतानी अभिलाषाओं में, संसार की अभिलाषाओं में फंसे और उनको फिर से नींद आने लगी। फिर से प्रभु यीशु मसीह आए, प्रार्थना करके फिर उनको सोते हुए पाया। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। मरकुस की अंजील, उसका 1 अध्याय 35 आयत से लेके 39 आयत तक। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब समौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। जब वह मिला, प्रभु यीशु मसीह मिला तो उसने कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि वहाँ भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अंत वह सारे गलील में और उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। अंत वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो यहाँ पर हमें जल्दी उठ के और प्रार्थना करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं वचन के द्वारा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले तो ये जो एक नींद है, ये भी एक अभिलाषा है। और प्रभु यीशु मसीह का कलाम, परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि अभिलाषाओं से बचे रहो, क्योंकि तुम इस संसार के अंदर क्या हो, एक परदेसी हो। तो जब हम चाहे नींद की अभिलाषा हो, चाहे रुपये पैसे की अभिलाषा हो, चाहे संसार की हर किस्म की अभिलाषा से हमें बचना है और उनसे डट कर सामना करना है। तो इसमें हम उस एग्ज़ाम में जो हम देने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसमें हम पास हो सकेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहा है कि आप यहाँ पर एक परदेसी हो। संसार के अंदर हम क्या है, परदेसी है। तो हम यहाँ के हमेशा के लिए जीवन बिताने के लिए नहीं आया है। हमेशा का युग युग तक जीने के लिए जीवन जो है वो हमें परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगा।
हम यहाँ पर केवल एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं और उस एग्ज़ाम के अंदर हमें पास होना है। जो जो भी अभिलाषाएँ हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उनसे हमें डट कर मुकाबला करना है, ताकि हम उन अभिलाषाओं से लड़ सकें और उनसे हम पास हो सकें। हमें उनके अंदर फंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ के हैं परदेसी और यात्री हैं। तो हम यात्री हैं, हम ये सफ़र तय कर रहे हैं। इस सफ़र के अंदर जो प्रेजेंट स्थिति है, इसको हमें अपना नहीं जानना है। हम इसमें एक सफ़र कर रहे हैं और आगे हमारे को एक स्टेशन फिर मिलेगा और वो स्टेशन होगा स्वर्ग का। तो हम यहाँ पर जो इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इस या यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें हमारा इस यात्रा के अंदर मन लगाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्रचार करने की भी बात आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह का ये परमेश्वर के कलाम का प्रचार करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं 38 में, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। तो हमें प्रचार करते रहना चाहिए। प्रचार करने से ये नहीं है कि सभी लोग बुरा मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते, और उसमें खुदा का कलाम भी कहा है कि उनकी आँखें अंधी कर दी गई है कि वो देखते हुए भी नहीं देख सकते, और उनके कान बहरे कर दिए कि वो सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, और उनका मन मोटा कर दिया गया है कि वो समझते हुए भी नहीं समझेंगे। तो कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम यह भी कहता है कि जो मेरे होंगे वह मेरा शब्द ज़रूर सुनेंगी, जो मेरी भेड़ें होंगी वह मेरा शब्द ज़रूर सुनेगी। तो खुदा ये भी कहता है कि इस भेड़शाला से और भी भेड़ें बहुत जो है कि बाहर है, वो भी इस भेड़शाला के अंदर आनी बाकी है, तो उनको भी हमें लाना है। तो हमें यहाँ पर खुदा कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए वो बता रहे हैं। उसने 38 आयत, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अंत वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो हमें जल्दी उठने के लिए भी यहाँ पर कलाम में कहा जा रहा है कि भोर को जैसे प्रभु यीशु मसीह जल्दी उठते थे और एकांत में वो जंगल में जाते थे, जहाँ पर भी वो एकांत में जाकर खुदावंद से प्रार्थना करते थे। और यहाँ खुदा का कलाम भी कहता है कि तू एकांत में जाकर, अपनी कोठरी में जाकर, उसके द्वार बंद कर कर जो गुप्त में है वो मांग, जो अपने पिता से मांगना है। तो हमें सभी को दिखा के ये काम नहीं करना है। प्रार्थनाएं हमें सड़कों पे उतर के प्रार्थनाएं नहीं करनी है, तो जो गुप्त में है वो मांगना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तो भोर को जल्दी उठ के हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो मिलेगी। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अंत वह सारे गलील में और उसके आराधनालय में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो हमें भी खुदावंद आज दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए भी कह रहा है, और भोर को जल्दी उठने का भी यहाँ पर एक संदेश मिल रहा है। और
प्रचार करने का भी एक संदेश मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं होते कि जो खुदा का कलाम नहीं सुनना चाहते। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुनना चाहते, बाकी सभी अगर सुनाएं तो परमेश्वर की बातें सुनना चाहते हैं। तो हमें परमेश्वर की बातों का प्रचार करना चाहिए, परमेश्वर की बातों के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हिजकिय्याह नबी की पुस्तक कहती है कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो वो कोई हड्डियाँ सूखी हुई नहीं थी, लेकिन उस धर्मी इंसान के ऊपर जब सामर्थ्य उमड़ी परमेश्वर की, तब उसे हम सब जो है सूखी हुई हड्डियाँ दिखाई देने लगे, क्योंकि हमारे अंदर वचन की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, परमेश्वर का नॉलेज नहीं होने के कारण हम क्या दिखाई दिए, जब परमेश्वर की उसके ऊपर सामर्थ्य उमड़ी, तब उसे हम सूखी हुई हड्डियाँ दिखाई देने लगी। तो परमेश्वर का वचन उसको कहता है कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहा है कि धर्मी इंसान कह रहा है कि मुझे सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई तराई दिखाई दे रही है। तो परमेश्वर उससे फिर से बात करता है कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है। तो वो जो धर्मी मनुष्य था वो कहता है कि मुझे नहीं पता परमेश्वर, लेकिन तू ही जानता है। मुझे नहीं पता, लेकिन तू ही जानता है। तो फिर परमेश्वर उससे कहता है कि ऐसी भविष्यवाणी कर कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या कह रहा है उस धर्मी इंसान से कि तू भविष्यवाणी कर और कह दे कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो वह वहाँ पर भविष्यवाणी की और वह सूखी हुई हड्डियों के अंदर नसें उत्पन्न होने लगी और वह सूखी हुई हड्डियाँ एकत्रित होने लगी और ऐसी एक सेना बन गई, बहुत बड़ी एक सेना बन गई। तो ये सेना क्या है? ये जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की एक बड़ी सेना बनती जा रही है और परमेश्वर का अच्छा काम जो इस सेना के द्वारा हो रहा है। तो वह ये भी कहता है कि एक भेड़शाला और एक चरावा बनना तय है। तो जब सारे उसके चुने हुए लोग जहाँ कहीं भी तितर बितर हुए हैं, चाहे वो किसी भी देश के अंदर है, सब जहाँ कहीं भी है, तो परमेश्वर के कलाम को सुनकर, जो उसका शब्द सुनकर उसकी तरफ आएगी और एक बड़ी सेना बन जाएगी। तो यहाँ पर योना से भी परमेश्वर कहता है नीनवे नगर के लिए कि नीनवे नगर उल्ट दिया जाएगा और वहाँ पर उन सूखी हड्डियों से भी वचन सुना रहा है। तो खुदावंद अनेक अनेक नबियों के द्वारा या अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें करता आ रहा है। शुरू से लेके आज तक भी परमेश्वर बातें करता है। तो परमेश्वर से हमें दूर जाना नहीं है, परमेश्वर को पुकारना है। और यहाँ पर आज मिला है कि भोर को जल्दी उठकर प्रभु यीशु मसीह जो जंगल में जाके, एकांत में जाके प्रार्थना निकला और एक जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। तो हमें जल्दी उठना है और खुदा से प्रार्थना करनी है। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में भी जाएं, आसपास की बस्तियों में भी जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ। तो हमें भी प्रचार करना है, खुदावंद का प्रचार करना है। प्रचार करने से ही उसके लोग जो है बचाए जाएंगे। तो खुदावंद हमसे जल्दी उठने के लिए संदेश दे रहा है, क्योंकि एक नींद है, ये भी एक अभिलाषा है। तो इस अभिलाषा से भी हमें लड़ना है और इसमें भी हमें जीत हासिल करना है। क्योंकि जब चेले जो सो रहे थे, तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उनसे रिक्वेस्ट की कि
मत सो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर वहाँ पर चेले प्रार्थना करते रहते तो वो परीक्षा में ना पढ़ते और प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही छोड़कर वो नहीं जाते, बल्कि जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह को लेके गए थे वहाँ पर उनके साथ खड़े होते। लेकिन विश्वास से उन्होंने प्रार्थना नहीं की और सोने के द्वारा ही वो परीक्षा में पड़ गए, और जब उनके ऊपर जो परीक्षा आई तो वो भाग निकले। तो ऐसा नहीं करना है, हमें भोर को जल्दी उठकर प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसारिक अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो, क्या मैं आत्मिक पिता जो तुम्हारे पास मैंने तुम लोगों के पास मैंने बच्चे भेजे और तुम संसार के बच्चों को कितना प्यार करते हो, क्या मैं आत्मिक पिता तुम लोगों से प्यार नहीं करता। तो परमेश्वर जो अपने बच्चे हमारे पास अपने बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं वो भी, लेकिन हमारे पास भेजे, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अगर वो एक दिन घर में ना आए तो हमें कितना दुख होता है कि वो हमारा बच्चा नहीं आया, और हम खुदा के घर में दूर रहते, खुदा के घर से दूर रहते हैं। तो हमें रोज़ खुदा के घर में आके और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो परमेश्वर क्या होता है कि खुश होते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली लव करता है। वो आपके रुपये पैसे, आपकी जायदाद, धन दौलत नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ, मुझे केवल धन्यवाद ही दो। तो हमें हर वक्त धन्यवाद देते रहना चाहिए, परमेश्वर को शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। तो उससे हमारे पास जो है परमेश्वर की सामर्थ्य जो है आती रहेगी। तो खुदा के घर में रोज़ आके, परमेश्वर के घर में आके रोज़ आके प्रार्थना करने से और उसे धन्यवाद देने से हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य जो है वो मिलने वाली है। तो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भोर को जल्दी उठकर प्रार्थना करता था, वैसे हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। क्योंकि हर किसी की भी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारी तरफ हजारों कदम बढ़ाने वाला है। तो हमें एक कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो आज का ये जिंदा बख्श कलाम मैं यहीं पे विराम देता हूँ और मांगता हूँ उसके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन।